Auzubillahi मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मैं हम कलाम हो रहा हूँ। टूर में जब था तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसकी आगे की जो है वो अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं। जो हमने प्रपोज़ल रखा था, 3 पॉइंट, एक ही पॉइंट था हमारा कि जो मेन जड़ है उसके ख़िलाफ़ हमें जो है एक इसमें ऐड करें। तो उसके बाद हमें जो है ये बात जो है, मैं अपने कौम के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं उन्हें झूठ नहीं, अपने कौम के साथ दगाबाजी में नहीं कर सकता। तो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ कि क्या रखा गया है 2027 के अंदर। यहाँ पे जो मेयर के इलेक्शन होगा यहाँ पर, तो आपको पता है दो तरीके, एक ही तरीका है, वो उस तरीके से ही यहाँ पे जो भी होती है सिलेक्शन होती है। इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन तब भी मैं अपने आवाम को धोखा नहीं दे सकता। आना हो तो उस तरीके से भी आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे कौन सी जो है फ़िलहाल कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है। अच्छा, तो मैं मेयर के लिए कहा गया है कि आपको दी जाएगी 2027 में। तो मेयर के अंदर, अच्छा मैं इस पे आता हूँ, मेरा क्या मौक़िफ़ है। 9 मई पे बोला है कि अमेरिका ने कहा है कि 9 मई पे डिस्कशन की जाए। 9 मई पे अपना मौक़िफ़ बताएं। तो मेरा मौक़िफ़, एंड मैंने उनका भी देखा, पीटीआई वालों का भी देखा, पीटीआई का भी मैंने सर्च किया, और दूसरी तरफ से हमारी आर्मी, उनका भी हमने जो है वो सर्च किया। मैंने पढ़ा उसके बारे में कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों तो आप जो है वो स्टेट या फिर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ आपका बयानिया है, और आपका बयानिया अपनी आवाम के ख़िलाफ़ है। तो ये तो नहीं हो सकता। मेरी जो है वो फ़ौज भी मेरी है और आवाम भी मेरी है, तो नहीं करना चाहिए ये दोनों को ही ख़िलाफ़। देखो ना, आप अपने स्टेट को ही नुकसान पहुंचाओगे ना अगर आप ऐसा करोगे, या फिर अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाओगे। ये बात मुझे ये जो है इसके पीछे, अब हिस्ट्री में जाएं तो मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि भाई पीछे होता कौन है हमेशा, पूरी पाकिस्तान या फिर किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ के। आप हिस्ट्री के अंदर जाओ तो हिस्ट्री के अंदर आप देखो कि कौन ये चाहता है डिवाइड एंड रूल करना, कौन चाहता है जो है फ़िरका वारियत फैलाना, कौन चाहता है लोगों के अंदर जो है ये कौमियत के नाम पे जो है वो सियासत करना, कौन डिवाइड एंड रूल करके लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है। तो इसके पीछे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरे एनालिसिस के मुताबिक एक ही एक कंट्री है। आप घास तो नहीं खा रहे हो ना, अकल लगाओ। कौन चाहता है कि ऐसा हो? इसराइल। तो इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल ही होता है, इंतशार मुल्क के अंदर हो, खाना जंगी हो, आपस में लड़ते रहें, इन सब के पीछे जो है वो इसराइल है। मेरा मौक़िफ़ तो यही है। अच्छा, उसके बाद जो है, अभी तो ये हो गया ना 9, एक और उसकी बात आ जाते हैं वापस उसमें कि क्या नाम है, मेयर वाले में ना। तो उसके अंदर जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो गाज़ा की जो सिचुएशन है, इसके अंदर तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो जो टाइम है एंड लास्ट वर्ल्ड वॉर 3 की, इमाम मेहदी के ज़हूर की, तो वो बहुत मुझे करीब नज़र आता है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5-6 साल या 5-6 अंडर 10 ईयर के अंदर ही अंदर मुझे सारा होते हुए कुछ ये सब नज़र आ रहा है। तो एक डॉक्टर इसरार साहब हुआ करते थे, वो कहते थे कि यहाँ से अपनी क्या नाम है मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी और जो है वो उनकी मदद करेंगी। बहुत करीब ये टाइम है जहाँ तक मैं आज तक करंट सिचुएशन देखता हूँ। तो इधर मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन मेयर के लिए अगर हम वो काम करेंगे तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है मेयर का, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है। जो मैं चाह रहा हूँ वो ये चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग आए।
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, रिफॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर जो हैं इसमें चेंजिंग हो, जुडिशरी ये चेंज होना, मैं ये निज़ाम चाह रहा हूँ कि कम से कम ये तो चेंजिंग हो, क्योंकि सूद तो अभी मुझे इस जंग के बाद ही ख़त्म होते हुए नज़र आता है, इस जिहाद के बाद। तो ये जो है कम से कम वो, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो जो है निज़ाम या फिर एक वो ख़ित्ता ऐसा बन चुका होगा, तो फिर कम से कम जो है वो इस तरह का कुछ हो ना कि यहाँ पे कुछ निज़ाम के लिए हम मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं मेयर के पास तो कोई पावर नहीं है, उसके पास तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है कि क्या नाम है, सेवरेज वगैरह, पाइपलाइंस वगैरह, वो अस्पतालों में ये वगैरह वगैरह, सड़कें। तो ये तो देखें इस बारे में अमेरिका। अच्छा, उसके बाद उसमें आते हैं, अभी उस कहानी में आ जाते हैं, दल था तो बताना ज़रूरी था, तो उसमें आते हैं अंकल एक्स। तो जब हमने क्या नाम है सूद के बारे में हमने बात किया कि सूद के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना चाहिए, तो वहाँ पर नेतन्याहू ने ये फ़ैसला किया। फ़र्ज़ी कहानी है वैसे, लेकिन अब जो है वो अंकल एक्स नेतन्याहू बनने वाला है। तो हमने अब तक जो है वो तमाम ज़ालिमों का, जितने भी थे ज़ालिम, जितने भी करप्ट जर्नल्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ये लोग थे, जितने सारे पार्लियामेंट के अंदर, उन सब का हमने लटका दिया, मार दिया। और उसके बाद हमने तमाम ज़ालिमों का ख़ात्मा कर दिया एकदम, एक एक करके। उसके बाद जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा ज़ालिम वो है नेतन्याहू आज के दौर में। तो अल्लाह ने ये फ़ैसला किया है कि शेर अली मुकाबला करेगा अंकल एक्स। शेर अली लोग जो हैं वो सारे मुकाबला करेंगे अंकल एक्स का, और अंकल एक्स अब जो है वो इसराइल का प्रेसिडेंट, इसराइल का जो है वो बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन चुका है अंकल एक्स। तो अब जो है वो इसके ख़िलाफ़ आप लोग जिहाद के लिए, मेरी जो तहरीक है यही है, तो इस तहरीक के लिए एकदम रेडी रहो, तैयार रहो। करना कैसे है, क्या करना है, वो जो है मैं आगे डिस्कशन करता हूँ किस तरह करना है। अभी बहुत बताना, बहुत कुछ चाह रहा था कि, लेकिन अभी बता नहीं रहा मैं कुछ, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। बाकी ये जो हैं, बाकी फ़ालतू बकवास जो कर रहे होते हैं, इन सब को अब भौंक रहे हैं कुछ, हर भौंक तो अगर मैं पत्थर मारने लग जाऊं तो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यही है, इसको क्या बोलूं, इनको छोड़ दिया है, फालतू करते रहो बकवास तुम लोग, फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। अच्छा, आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तहरीक के लिए तैयार हो जाएं, पीक पे होनी चाहिए तहरीक, समझ में आई, 5 अगस्त तक। अच्छा, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।